तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे क्लासेस में। तो भाई लास्ट क्लास में हम चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट कर चुके हैं और उसके क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंच भी गए थे। ठीक है, तो हम लगभग चक्रवृद्धि ब्याज के 4 से 5 तरीके तुम देख भी चुके हो। देखो लगातार प्रैक्टिस करोगे तुमको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका अप्लाई करने से जल्दी आंसर मिल जाएगा मुझे, है ना। क्योंकि सारा काम देखो कैलकुलेशन, अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो कैलकुलेशन एक स्टेप के बाद कैलकुलेशन आ जाती है। उस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ही ये तरीके बनाए गए हैं 4 से 5। तो आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन 21 पढ़ते हैं। सुनो क्या कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। मुझे एक चीज बताओ कि आज मैंने कहीं 1 रुपया लगाया बैंक में और उसने 15 साल लगा दिए डबल होने में, 15 साल में वो दुगना हो गया। ठीक है, अब और अगले 15 साल में वो कितना हो जाएगा, और अगले 15 साल में कितना हो जाएगा, क्योंकि अब अमाउंट ये नहीं है, अब अमाउंट ये है, तो अब डबल ये नहीं होगा, अब डबल ये होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो अगले 15 साल में और डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगले 15 साल में अब डबल ये नहीं होगा, अब डबल ये होगा, है ना। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज मिला है वो भी जुड़ जाता है और फिर उसके ऊपर ब्याज लगता है। तो अगले 15 साल में ये डबल होगा, यानी कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। उसने क्या पूछा, 8 गुना हो जाता, कितने साल लगे, 15, 30, 45, टोटल 45 साल उसको लग जाएंगे 8 गुना होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। सुनेंगे जरा, आज लगाए हैं कहीं 12,000 रुपए, ठीक है, 5-5 साल का गैप लेकर के 5 साल में वो डबल हो जाती है। तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई, 24,000 रुपये हो जाएगी, है ना, 24,000 हो जाएगी। और अगले 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, अब ये डबल नहीं होगी, अब डबल ये होगी, है ना। क्योंकि जो ब्याज जुड़ करके अमाउंट बनती है अगली बार उसी पे ब्याज लगता है। तो अगली 5 साल में ये डबल हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी भाई, 48,000 हो जाएगी। ठीक है, और अगले 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 96,000 हो जाएगी भाई। ठीक है, और अगले 5 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई, इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 1 2 3 2 6 12 का 2 हासिल गया, 1 2 18 18 और 1 19, यानी 1,92,000, 1,92,000 हो जाएगी 20 साल में। 5 10 15 20, यानी 20 साल में कितनी हो जाएगी, 1,92,000 हो जाएगी। यानी तुमको एक चीज याद रखनी है सीआई में, क्या कि भाई जो तुम्हारी अमाउंट लग के रेट मतलब ब्याज लग के जो अमाउंट बनी है ना, अगली बार वो डबल होगी, अगली बार वो डबल होगी। ठीक है, पहले वाली डबल नहीं होगी। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। सुनेंगे क्या कह रहा है कि सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपए निवेश किए और 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594 रुपए 50 पैसे हो गया, किस वार्षिक दर से धन मिलेगा। तो पहली क्लास में मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था कि A/P = 1 + R/100 की पावर t, है ना। ये मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले को याद कभी करवा दिया था, जब 2-3 क्वेश्चन कर भी रहे थे शायद इस तरीके के। तो सुनो, इस क्वेश्चन में हमको एक तो मूलधन दे रखा है और एक इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है भाई, मूलधन कितना दे रखा है, इसमें हमें 5800 5,800 रुपए दे रखा है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 594 रुपए 50 पैसे, 594 रुपीज और कितने 50 पैसे, 50 पैसा। ठीक है, अगर मैं यहां से अमाउंट निकालने चलूंगा तो कैसे निकलेगी भाई, प्रिंसिपल में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगी, अमाउंट निकल जाएगी। इसके पॉइंट यहां मानेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 से 0 जोड़ूंगा 4, 9 में 0 जोड़ूंगा तो 9, और 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13, और 1 हासिल वाला, और 5 6, और ये कितना हो जाएगा 50 रुपए, यानी 6394 रुपए 50 पैसे अमाउंट हो जाएगी। इस फॉर्मूले में पुट कर दो बस चीजों को। और टाइम भी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 में टाइम भी दे रखा है 2 वर्ष, यानी टी भी दे रखा है 2 वर्ष। अब बताओ तुम्हारे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है तुम्हारे पास, इसमें रख दो बस, क्या नहीं है तुम्हारे पास, सब कुछ है तुम्हारे पास। सुनेंगे जरा, अब क्या कर सकते हैं, पी की वैल्यू तुमने निकाली है 6394 50 पैसा, बट्टे में पी की वैल्यू तुम्हारे पास पता है कितनी है, 5800 रुपए। ठीक है, बराबर 1 + आर की वैल्यू नहीं पता है, अपॉन में 100, और टी की वैल्यू हमें पता है 2। ठीक है, सुनो जरा, और क्या कर सकते हैं भाई, एक काम करो, पॉइंट हटाओ, नीचे 2 0 बढ़ा लो और 1 0 से 1 0 काट दो, है ना, 1 0 से 1 0 काट दो। ठीक है, 29 से कट जाएगा, 29 से फिर ये भी कट जाना चाहिए, 29 से कम 29 दूनी 58, 5 बचेंगे, 29 दूनी 58, फिर से यहाँ कितने बचेंगे, 4 1 बचेगा, और 29 5 145 कट रहा है।
29 से काटूंगा, ये कट जाएगा तुम्हारा 2000 बार, और 29 से काटूंगा, ये भी कट जाएगा, 29 दूनी 58, यहाँ से बचेंगे 5, 29 दूनी दोबारा 58, और यहाँ से कितने बचेंगे तुम्हारा 1, और ये हो जाएगा 145, और 29 पंजे 145, ना जाने की जीरो, पहले ना जाने की जीरो, सॉरी ना जाने की जीरो, और 29 पंजे 145। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब एक काम करो, इसको काट दो 25 से, इसको काट दो 25 से, इसको काट दो 25 से, डायरेक्ट काट दो, 5 से काटो पहले, 5 चौक 20, यहाँ से बचेंगे 2, 5 चौक 20, यहाँ से बचेगा कितना तुम्हारे पास, फिर कुछ भी नहीं, 5 एकम 5, और 5 से काटोगे 5 चौक 20, 2 जीरो आ गए। ठीक है, अब तुम्हारे पास कैलकुलेशन बची हुई है ये 441 अपॉन में 400। ठीक है, जो स्क्वायर है इधर अंडर रूट में ले आएंगे। ठीक है, बराबर में इसका एलसीएम ले लो, चाहे तो इसको ऐसे कर लो 100 प्लस आर अपॉन में 100। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अंडर रूट 441 क्या बन के निकलता है 21, ये क्या बन के निकलेगा 20, बराबर में 100 प्लस आर अपॉन में 100। 20 से काटूंगा 5 बार कट जाएगा, 5 की गुणा इसमें करूंगा तो ये 105 हो जाएगा, बराबर में 100 प्लस आर। 100 प्लस के अंदर आएंगे माइनस के, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5%, इसका राइट आंसर आ जाएगा, 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24, सुनेंगे क्या कह रहा है कि 15,000 रुपए पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपए है, तो ब्याज की वो वार्षिक दर कितनी है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको पी यानी प्रिंसिपल दे रखा है 15,000 रुपए। ठीक है, और टाइम भी दे रखा है 2 वर्ष का, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे रखा है, यानी वो चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है कितने रुपए, क्वेश्चन नंबर 24 2496 रुपए दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे भाई, 2496 रुपए है, हमसे वो रेट पूछना चाह रहा है। ठीक है, फॉर्मूला पहले तो अमाउंट निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे, कैसे, दोनों को जोड़ करके, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ करके अमाउंट निकल जाएगी, 6 और 0 6, 9 0 9, 4 0 4, ये हो जाएगा 17,496 रुपए। फॉर्मूला तुमको पता है कि क्या, a अपॉन में p इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर कितनी हो जाएगी t। ये फॉर्मूला तुमको पता है, बिल्कुल रट जाना चाहिए फॉर्मूला। अब सुनेंगे जरा, a की वैल्यू कितनी है 17,496, 17,496, p की वैल्यू कितनी है 15,000। ठीक है, बराबर में 1 प्लस आर अपॉन में 100, और उसकी पावर कितनी है 2। ठीक है, t कितनी है 2 है। सुनो जरा, क्या कर सकते हैं इसके साथ, इसमें पावर ये तो बहुत बड़ा है, अभी इसको एक काम करो 5 से काट दो, 5 से काट दो। ठीक है, 5 से क्यों काट रहे हो, 5 से तो फिर वो कटेगा भी नहीं, 3 से काट दो, 3 से काटूंगा, 3 से कट जाएगा 5 बार, यानी हो जाएगा 5,000। 3 से काटोगे 3 पंजे 15। ठीक है, यहां से बचेंगे 2, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3 3 9, और 3 दूनी 6। और एक काम करो, अब 2 से काट दो, 2 से काटूंगा तो ये कट जाएगा तुम्हारा, नीचे आ जाएगा 2,500, नीचे कितना आ जाएगा 2,500, ऊपर कितना आ जाएगा, देखो 2 से काटूंगा ये कट जाएगा 29 बार, और ये कट जाएगा तुम्हारा 16 बार, 2916। ठीक है, 2916 तुम्हारा 54 का स्क्वायर होता है, और 2,500 जो तुम्हारा कितने का स्क्वायर होता है भाई 25 का स्क्वायर होता है। बराबर में लिखा हुआ है 1 प्लस आर अपॉन में 100, और ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट में आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को है ना, कोई दिक्कत किसी को, ये अंडर रूट स्क्वायर में आ जाएगा, और स्क्वायर जो अंडर रूट में आ जाएगा। 2916 जो है वो 54 का स्क्वायर, और 2,500 जो है यानी 2500 जो है वो 50 का स्क्वायर। बराबर में यहाँ एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 प्लस आर अपॉन में 100। 50 से काटोगे 2 बार, 2 की गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 108, बराबर में 100 प्लस आर। इधर ले जाऊंगा तो आर की वैल्यू हो जाएगी 8%, यानी वो दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 25, सुनेंगे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपए है, तो वो धन कितना है। कितने सारे क्वेश्चन कर चुके हो, कितने सारे क्वेश्चन कर चुके हो। 2 साल का पहले तो एसआई देख लो कितने प्रतिशत बैठेगा, और 2 साल का सीआई देख लो। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, यानी अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, साधारण ब्याज की बात करूं, पहले साल में भी 5% मिलेगा और दूसरे साल में भी 5% बढ़ेगा, यानी टोटल ओवरऑल जो बढ़ गया वो बढ़ गया तुम्हारा 10% साधारण ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव से निकालते हैं। कैसे निकल जाएगा 5 प्लस 5 गुणा 5 बट्टे में 100, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25 हो जाएगा, नीचे 2 जीरो है तो 2 का पॉइंट लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10.25%। कितना भी परसेंट। अब मुझे एक बात बताओ, साधारण ब्याज 10%, चक्रवृद्धि ब्याज 10.25%, कितने का फर्क है, तुम कह रहे हो 0.25 का फर्क है।
ये 0.25% कितने का फर्क डाल रहे हैं, कितने रुपए का फर्क डाल रहे हैं, 35 रुपए का फर्क डाल रहे हैं, यानी ये 35 के बराबर हो जाएगा। इनटू अगर 100 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वो धन निकल जाएगा। वो धन ही बताना, सॉल्व करवा दो जरा। पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो बढ़ा लिए, ठीक है। 35 से और 25 से काटेंगे, 4 बार कट जाएगा, 400। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, यानी 140, तो ये 1 2 1 2 यानी 14,000 रुपए वो धन है। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। सुनो जरा क्या कह रहा है कि 5,000 का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक और छमाही दे हो। अच्छा, हमें चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर बताना है दो कंडीशन पे, एक वार्षिक वाले पे और एक छमाही वाले पर। तो सबसे पहले वार्षिक वाला, पहले तो कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या कह रही है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ेंगे। 5,000 रुपए पर 1.5 वर्ष का 4% की दर से, तो 5,000 रुपए मूलधन दे रखा है 4% की दर पर 1.5 साल के लिए, ठीक है। दो कंडीशन पे निकालेंगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं वार्षिक वाला धन, वार्षिक वाला ब्याज कितना बैठेगा, ठीक है। एक वार्षिक वाला और एक छमाही वाला। तो वार्षिक वाला निकलवाएंगे जरा। पहले 1 साल का, पहले तो 1 साल का निकाल लो, पहले 1 साल का फिर आधे साल का निकाल लेंगे। 1 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने चलूंगा, ब्याज निकालने चलूंगा, तो 5,000 का 4% निकाल देंगे भाई, ठीक है। निकलवाओ जरा, कितना बैठेगा, 200 रुपए। 5 चौक 20 और 1 जीरो ये वाली आ जाएगी, 200 रुपए, ठीक है। और अगले 6 महीने का, अगर दूसरी कंडीशन में सिर्फ 6 महीने का निकालना है तो क्या करेंगे, दर से को कितना कर देंगे, दर को आधा कर देंगे। छमाही दर को कितना कर देंगे, आधा कर देंगे। तो दर को आधा करेंगे यानी 2%। पैसे कितने हो जाएंगे तुम्हारे, अगली बार पैसे कितने काउंट होंगे, 5,000 ये प्लस ब्याज, तो 5200 रुपए क्रेडिट इनटू उसका क्या निकाल देंगे, अब कितने परसेंट निकालेंगे, 2% निकाल देंगे, ठीक है ना। इसको कर देंगे सॉल्व, तो कितना बैठेगा ये तुम्हारा 104 रुपए, यानी 1.5 साल का अगर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है तो वो 304 रुपए बैठ रहा है, ठीक है। 304 रुपए ये कभी काम आएगा। अब एक तो ये आ गया, अब निकालेंगे हम छमाही के तौर पर, छमाही के तौर पर निकाल लेंगे। छमाही के तौर पर तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं। छमाही के तौर पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो हो जाएगी तुम्हारी आधी, यानी 2%, और जो समय है वो हो जाएगा दुगना। 1.5 का दुगना कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। कितना हो जाएगा भाई, 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसे और निकालवाओ जरा। सबसे पहले 5,000 का, कितने का, 5,000 का अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने चलूंगा 2% की दर से, तो कितना निकलेगा भाई, 1 साल का, पहले साल का कितना निकलेगा, काट देंगे, कितना निकल जाएगा, 100 रुपए। पहले साल का इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, 100 रुपए निकल जाएगा। अगले साल के लिए, पहले साल का है, अगले साल के लिए क्या करेंगे, पैसा प्लस ब्याज दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, 5100 रुपए हो जाएंगे। और इनटू अब इसका 2% निकाल देंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 102 रुपए अगले साल के ब्याज। फिर तीसरी साल के लिए, क्योंकि अब तो 3 वर्ष हो गई ना, छमाही के तौर पर तीसरे साल के लिए, तीसरे साल के और निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, पैसा प्लस ब्याज टोटल जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 5202 रुपए पर 2% निकाल देंगे। तो निकालेंगे जरा, कितना बैठेगा भाई, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 और 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, नीचे 1 2 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। टोटल कितना बैठ रहा है भाई, टोटल कितना बैठ रहा है तुम्हारा, तो ये बैठ रहा है 100, 102, 202, 200, 306 रुपए 4 पैसे, ठीक है। वार्षिक तौर पर पैसा आया 304 रुपए और छमाही तौर पर आया 306 रुपए 4 पैसे। दोनों के बीच का अंतर पूछा है तो कितना आ जाएगा, 2 रुपए 4 पैसे का दोनों के बीच में अंतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सुनेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 के, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपए, दूसरे वर्ष का है ना, 2 वर्षों का नहीं, दूसरे वर्ष का। तो यहां पे ध्यान देंगे कितने परसेंट की दर से, 10% की दर से। हमने मान लिया मूलधन हमारा 100 रुपए है, ठीक है। अगर मैं पहले साल का ब्याज निकालने चलूं, पहले साल का सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज निकालने चलेंगे तो इसका 10% निकाल देंगे, है ना। कितने रुपए बैठेगा, 110 रुपए हो जाएगा। तो सिर्फ 10 रुपए, 10%, 100 का 10% कितना निकलेगा, 10%। अगर अगले साल का ब्याज निकालने चलूंगा तो कैसे निकालूंगा, मूलधन में ब्याज जोड़ जाएगा, यानी अगले साल की अमाउंट हो जाएगी 110 रुपए। इसका 10% निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे तो 1 जीरो ये वाली 0 से ये, यानी कितना आ जाएगा, 11 रुपए। दूसरे वर्ष का हमारा ब्याज आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 11 रुपए, उन्होंने अपने दे रखे हैं 132 रुपए। कितने दे रखे हैं, 132 रुपए, हमारे 11 के बराबर है। इनटू कुछ भी पूछ ले, मान लो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता 10 से गुणा,
उसने पूछा हमसे मूलधन कितना, तो मूलधन कितना, तो क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। 11 से काटूंगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 की गुणा इसमें करूंगा तो 1200 रुपए इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी वो धन कितना है, 1200 रुपए वो धन है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 28। सुनेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 28 को, कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपए है, तो वो वार्षिक दर कितनी है। अभी कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, सुनो जरा। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना 120 रुपए, एक बार वो देख लेंगे कि 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 120 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपए, और 2 साल का सीआई भी दे रखा है, कितना दे रखा है 129 रुपए दे रखा है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपए है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 60 रुपए हो जाएगा। और एक लाइन हमने पढ़ी है कि पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर अगर 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 60 रुपए है, ठीक है, अगर वो साधारण ब्याज होता तो 60 रुपए जुड़ करके 120 रुपए हो जाते। कितने ब्याज पे ब्याज कितना लगा है, कितना लगा है 9 रुपए लगे हैं ब्याज पे ब्याज। ये जो एक्स्ट्रा आए हैं ना, ये जो एक्स्ट्रा आए हैं ये ब्याज पे ब्याज लग के आए हैं, है ना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ही ब्याज पे ब्याज लगता है। सिंपल इंटरेस्ट में तो वो 120 रुपए जुड़ रहे हैं हर साल ब्याज ब्याज के, है ना, 60 रुपए हर साल जुड़ेंगे ब्याज ब्याज के। 3 साल की पूछोगे तो 180 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ और बैठेगा, है ना। तो ये जो 9 रुपए एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं ब्याज ब्याज के बैठ रहे हैं, ये 9 रुपए जो बैठे हैं ये ब्याज पे ब्याज लग के बैठे हैं। ब्याज कितना बैठा 60 रुपए, इस पे मान लिया 8% की दर लगी और ये बैठ गए 9 रुपए बन गए, ठीक है। 8% की दर लगने के बाद ये 9 रुपए बन गए। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटूंगा 2 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटूंगा 5 बार, 5 3 कितना हो जाएगा 15, यानी आर की वैल्यू हो जाएगी 15%। इस टाइप के कितने क्वेश्चन आज कर चुके हो, अलग से नोट्स बना लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, 1025 रुपए के ऋण को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो वो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। इंपॉर्टेंट लगा लेंगे भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे किस्त वाले क्वेश्चन पे। साधारण ब्याज में इस टाइप के किस्त वाले क्वेश्चन करे थे, आज यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर 2 तरीके हम इसके देखने वाले हैं आज चक्रवृद्धि ब्याज में। सुनो जरा, वो कह रहा है 5% का ब्याज लगा करके, यानी कोई चीज 100 रुपए से लेकर के 105 की हो जाएगी, है ना। रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से लेकर के 21 आ जाएगी। ये 1 साल के लिए बात कर रहा है। 1 साल का प्रिंसिपल कितना 20 रुपए और अमाउंट कितनी हो जाएगी ब्याज लगने के बाद 21 रुपए हो जाएगी। अगर 2 साल की मैं बात करूंगा चक्रवृद्धि ब्याज में, 2 साल की बात करूंगा तो कैसे निकालते हैं, वर्ग कर देते हैं। यानी इसका वर्ग कर दूंगा 400 हो जाएगा और इसका वर्ग कर दूंगा 441 हो जाएगा, ठीक है। किस्त वाले ये सवाल है, किस्त वाले कंडीशन में देखो क्या करते हैं। किस्त वाली कंडीशन में, किस्त वाली कंडीशन में ये जो है ना, ये हमको चुकानी है, अमाउंट चुकाना है, तो दोनों किस्तों को बराबर करेंगे पहले तो, है ना। क्या करेंगे, दोनों किस्तों को बराबर करेंगे, क्योंकि किस्त हर बार बराबर जाएगी। इसमें क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 21 से गुणा कर देंगे ऊपर वाले में, तो इसमें 21 से गुणा कर दूंगा। अगर इसमें 21 से गुणा करी तो इसमें भी 21 से गुणा कर दूंगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये कितने हो जाएंगे भाई, 21 दूनी 42, 420 रुपए ये हो गए प्लस 400 रुपए ये, टोटल जो अमाउंट है वो हो गई तुम्हारी 820 की, है ना। और किस्त कितने की हो गई, किस्त होगी तुम्हारी 441 की, एक किस्त हो गई। टोटल कितने किस्त हो गई, 2 किस्त हो गई, ठीक है। क्वेश्चन में हमको जो धन दे रखा वो दे रखा 1025 रुपए, तो 1025 रुपए जो है वो तुम्हारे 820 के बराबर है। 820 हमारा टोटल पैसा 820 रुपए, 820 रुपए 2 किस्तों में जाएगा, 441 की इनटू एक किस्त हमारी बैठी है 441 की। इसको सॉल्व कर लेंगे, बताओ कोई दिक्कत। सुनो जरा, क्या कर सकते हैं इसके साथ हम, क्वेश्चन के साथ 41 21 से कट जाएगा क्या, 21 से नहीं कटेगा, 41 से ये कट जाएगा क्या। पहले तो ऐसे काम करो, 5 से काटो, 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5, ऐसे 3 बचेंगे, 5 6 30, 5 पंजे 25, ठीक है। 5 से इसे काटेंगे, 5 से ये भी कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, ना जाने की 0, 5 पंजे 25, ठीक है। और क्या कर सकता है भाई, क्या कर सकता, 5 से फिर से काटोगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है। सही काटा, बिल्कुल सही काटा। 5 से कम 5, यहाँ से 3 बचेंगे, 5 6 30, फिर यहाँ से 2 बचेंगे, 5 चौक 20, सॉरी। देखो भाई 5 एकम 5, यहाँ से बचेंगे 3, 5 6 30, यहाँ से बचेंगे 2, 5 चौक 20, 164 बार कट जाएगा,
ठीक है। और ऊपर वाला कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, ना जाने की 0, 5 पंजे 25, ठीक है, वो 205 बार जाएगा। और क्या कर सकते हैं, अब एक काम करो, 41 से काटोगे ये कट जाएगा 4 बार, 41 से इसे काटोगे ये कट जाएगा तुम्हारा 5 बार, ठीक है। और क्या कर सकता, अब इसके ऊपर गुणा कर देंगे, तो 5 की गुणा करूंगा तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20 की 0 हासिल गए 2, 5 चौक 20 2 22, ठीक है। और बट्टे में कितना आ जाएगा 4, 4 से भाग कर देंगे, पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। 4 पंजे 20, यहां से बचेगा 2, 4 पंजे 20, फिर यहां से कितना बचेगा, कुछ भी नहीं, तो 4 एकम 4 पॉइंट, फिर यहां से कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 25 हो जाएगा, यानी 551 रुपए 25 पैसे की एक किस्त आ जाएगी। इस तरीके को दोबारा देख लेंगे, किस्त का आंसर कितना आ जाएगा, 551 रुपए 25 पैसे। एक काम और कर लेते हैं भाई, क्या कर लेते हैं कि इसका एक तरीका और देख लेते हैं, ठीक है। वो तरीका कैसे आता है, वो तरीका आएगा तुम्हारा एक फॉर्मूले से। फॉर्मूला से कैसे, मान लो वो कह रहा था 5% की दर है, यानी कोई भी चीज 100 रुपए से लेकर के 105 हो जाएगी, है ना, 100 रुपए से लेकर 105 हो जाएगी, ठीक है। अगर 100 से 105 हो गई, रेशियो निकालेंगे तो कितना बैठेगा, 20 से 21 हो जाएगी, ठीक है। 20 से कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। अब मुझे एक चीज बताएंगे, अगर तुमको किस्त निकालनी है, या तो डायरेक्ट देख लेंगे, किस्त और धन के बीच में एक फॉर्मूला बता रहा हूं, किस्त इनटू जो पैसे हैं पहले वो पैसों पर कितने ब्याज, 21 रुपए का, 21 रुपए की अमाउंट, फिर अगले साल तुम्हें पता है कि अमाउंट ब्याज जो है वो अमाउंट में जुड़ जाता है, यानी दोनों को जोड़ देंगे 41 और किस्त तुम्हारी वही रहेगी 21 रुपए, ठीक है। 21 की दो बराबर किस्त हो गई, अमाउंट चेंज होती है, हर साल अमाउंट चेंज होती है चक्रवृद्धि ब्याज में, और बराबर हो जाएगा तुम्हारा धन, बराबर क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। धन शायद उसने दे भी रखा, कितना क्वेश्चन धन कितना दे रखा हमको, 1025 रुपए दे रखा है, यहां पर धन लिख देंगे 1025 रुपए। इसे सॉल्व कराएंगे जरा। अब सुनो जरा क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में, 41 से काटेंगे, कट जाएगा, वैसे ही कट जाएगा, ठीक है, और 25 बार कट जाएगा, तो पूरा 25 बार, ठीक है। 5 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा किस्त बराबर तुम्हारी, ये जो है तुम्हारा 21 और 21 वहां पहुंचेगा, है ना, और उसकी गुणा उसमें हो जाएगी, यानी 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 की गुणा हो जाएगी 5 से, बट्टे में 4, इसकी गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20 की 0 हासिल गए 2, 5 चौक 20 2 22, और बट्टे में कितना हो जाएगा भाई 4, 4 से भाग कर देंगे, कितने बार चला जाएगा, 4 पंजे 20, यहां से बचेंगे 2, 4 पंजे 20, यहां से बचेगा कुछ भी नहीं, 4 एकम 4, पॉइंट लगाएंगे 0.25, यानी 551 रुपए 25 पैसे एक किस्त की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हमें क्वेश्चन नंबर 30। सुनेंगे क्या कह रहा है कि 66,200 रुपए के ऋण को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जो सेकंड तरीका देखा था वो काम करता है सिर्फ जब 2 किस्तें चुकानी हो, है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 किस्तों में बात कर रहा है, तो इसमें हम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, इसको हमें पहले वाले तरीके से करना पड़ेगा। सुनो, किस्त की जो दर है वो है 10%, यानी कोई भी चीज 100 से कितनी हो जाती है भाई, 110 हो जाती है ना, प्रतिशत को 100 में जोड़ दो और यहां से रेशियो निकालो, कैसे निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 10 और 11, ठीक है। अब क्या करना है भाई, 3 किस्त बनानी है, 3 किस्त बनाएंगे, ये पहली किस्त है, दूसरी किस्त बनाऊंगा तो वर्ग कर दूंगा, है ना, वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100, और यहाँ कितना हो जाएगा 121। अगर तीसरी किस्त बनानी है तो क्या कर दूंगा, घन कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3321 और 1331, है ना। 11 की क्यूब कितनी होती है, 11 की क्यूब कितनी होती है, 1331 होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब तुम्हें एक चीज पता है, जो किस्त दी जाती है वो लास्ट वाली अमाउंट के रूप में दी जाती है, इनको बराबर करेंगे, इनको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब इनको बराबर करने के लिए इसमें 11 से गुणा कर दूंगा, अगर इसमें 11 से गुणा करी तो इसमें भी 11 से गुणा करनी पड़ेगी, सही बात है। और इसको बराबर करने के लिए इसमें 121 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर इसमें 121 से करी तो इसमें भी 121 से करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सुनो जरा, तुम्हारा टोटल धन कितना हो गया, यहाँ पे जो धन बैठ रहा है, पहली किस्त पे जो धन बैठ रहा है वो कितना बैठ रहा है 1210 रुपए, प्लस यहाँ पे कितना बैठ रहा है, यहाँ पे बैठ रहा है तुम्हारा कितना बैठ रहा है 1100 रुपए, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना बैठ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा धन बैठ रहा है 1000 रुपए। टोटल कितना धन बैठ गया 0 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 3, यानी 3310 रुपए तुम्हारा टोटल धन है। और हर किस्त कितने की है,
1331 रुपए की एक किस्त है। धन उसने हमको दे भी रखा, कितना दे रखा है? 66,200 रुपए, यानी कि उसके 66,200 रुपए हमारे 3310 के बराबर हो जाएंगे। 3310 के बराबर हो जाएंगे। इनटू एक किस्त की वैल्यू बतानी है तो एक किस्त के मान रख देंगे 1331 रुपए। ठीक है, सुनो जरा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 31 से इससे काटूंगा तो ये देखो पूरा 2 बार कट जाएगा, है ना, क्योंकि देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 बार में पूरा पूरा कट रहा। इसकी गुणा इसमें कर देंगे, यानी कि एक जीरो तो ऐसी हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, यानी 26,620 रुपए की एक किस्त हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 31। सुनेंगे क्या कह रहा है कि कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपए है, उस बार किस्त दे रखी है 882 रुपए है और ब्याज की दर 5% है, तो वो कितना धन लिया था वो बताना है। एक किस्त की वैल्यू दे रखी है 882 रुपए और धन लिया गया है 5% के दर पर। ठीक है, अगर कोई चीज 5% पे ली गई है, यानी तुम्हें पता है भाई 100 वाली चीज 105 में हो जाएगी, है ना, दर को 100 में जोड़ दो, तो अगर रेशियो निकालूंगा तो कितनी बार कटेगा? 20 बार, यानी 20 वाली चीज 21 में हो जाएगी। एक साल की बात करते हैं, 2 किस्तों की बात करते हैं तो वर्ग निकाल देंगे। 20 का वर्ग कितना होता है? 400 और 21 का वर्ग कितना होता है? 441। ठीक है, किस्तों की बात कर रहे हैं तो जो अमाउंट है उसको बराबर करेंगे, है ना, 1 साल के लिए ये, 2 साल के लिए। अगर इसको बराबर करना तो इसमें 21 की गुणा करनी पड़ेगी, अगर इसमें 21 की गुणा करें तो 21 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी। ये बात सही है, बिल्कुल। यहां पे धन कितना हो जाएगा टोटल? 20 की 21 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 420 रुपए। टोटल धन कितना हो गया? ये टोटल धन कितना हो गया? 420, ये 400 रुपए, ये यानी 820 रुपए टोटल धन हो गया। ठीक है, एक किस्त की वैल्यू कितनी होगी? 441 रुपए। किस्त की वैल्यू हमको दे भी रखी है, यानी इनकी किस्त 882 रुपए, हमारी किस्त 441 के बराबर हो जाएगी। इनटू धन पूछा है तो धन की मल्टीप्लाई कर देंगे 820 रुपए। इसको देख पा रहे हो, 2 बार पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, 2 की गुणा इसमें कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1640 रुपए वो धन आ जाएगा। उधार लिया गया धन 1640 रुपए है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 32। सुनेंगे क्या कह रहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुणा वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान में ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी? सुनेंगे जरा, अगर मान लो अभी 64 का है तो अगले साल उसमें 1/8 की वृद्धि होगी, है ना। 64 का 1/8 का मतलब कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है हर साल, 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अगले साल कितना हो जाएगा? 72 का हो जाएगा। अगले साल कितना हो जाएगा? 72 का हो जाएगा। और अगले साल फिर से 1/8 की वृद्धि होगी, है ना। अब 8 सेंटीमीटर में जोड़ देना, कई सारे गलती यही कर रहे होंगे कि 8 जोड़ देंगे क्योंकि 1/8। अब 1/8 जो वृद्धि होगी ना इसकी होगी, इसकी 72 की, तो 72 का 1/8 निकालोगे तो कितना निकलेगा? 9। 72 और 9 कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, 81 सेंटीमीटर का अब वो पेड़ हो जाएगा। तो 81 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा। तो आज हमारा ये जो चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो गया। ठीक है, मतलब उसका पहला पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में तुमसे हम इसका सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट हो सके तो आज खत्म भी कर दें। ठीक है, तो आज हमने कुछ ब्याज वाले क्वेश्चन देखे, किस्त वाले क्वेश्चन देखे, इंपोर्टेंट लगा लेंगे किस्तों वालों पर। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज को अच्छे से समझेंगे। और ये जो हमने देखा था, एक जो कोई धन कितने समय में डबल होता जा रहा है, एक वो चीज और एक ये पेड़ वाली, दोनों चीजों को इस पे भी थोड़ा फोकस करेंगे। तो आज के लिए इतना, और मिलता है तुमसे नेक्स्ट क्लास में।